हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट, जिसमें जो आपके 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 20 पूछे जाएंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। ठीक है, आपका जो सेक्शन ए रहेगा जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको सारे के सारे करना अनिवार्य है। और आपका जो खंड बी रहेगा उसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों की संख्या 8 रहने वाली है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10 रहेंगे, 10 आपके शॉर्ट रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 5 करना है। और आपका सेक्शन सी रहेगा जिसमें 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको मात्र 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनकी जो प्रैक्टिस सीरीज़ है, प्रैक्टिस सेट की, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपका ये 1 शॉट वीडियो है जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट के सारे ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली सीरीज़ है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के स्टूडेंट्स और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका ये सब्जेक्ट है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, और आपके में भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो आप लोग भी ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके रहने वाले हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कितने हैं, ताकि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें 158 क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारी यूनिट से लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950। बहुत स्पीड से चलेंगे। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। आंसर भी मैंने दे रखे हैं, फिर में टिक लगाते हुए जा रहा हूँ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे तो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी पूछे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1976 को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये मौलिक अधिकार जो होते हैं उन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये भाग 4 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है, और एक होते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य आपके भाग 4 कहाँ में है? ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार निहित है। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन के संविधान से अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय सभा के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? प्रारंभिक अध्यक्ष बोले या अस्थायी अध्यक्ष बोले? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 1976 में। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का सर्वोच्च व्याख्याता कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा राइट आंसर।
संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में 22 भाग हैं। संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थीं? प्रारंभ में अनुसूचियां थी 8 और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संशोधनों के बाद भी वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? लगभग 448 के करीब। ठीक है। लेकिन ये तो पूछा ही जाएगा, संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। और अभी संशोधन हुए हैं ना, तो 448 संख्या हो गई है लगभग, मैं बताया है। ये एआई के द्वारा ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है तैयार किया गया है, लेकिन आपको ये याद रखना रहेगा कि कितने अनुच्छेद थे? तो 395। ठीक है। अगर ऐसे आ जाए वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं संशोधनों के बाद, तो लगभग 448, 448। नेक्स्ट है, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान में राज्य शब्द किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो ये परिभाषित है अनुच्छेद 12 में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आपका राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 4 में है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। न्यायपालिका स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 50 से संबंधित है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, कोई भी किसी तरीके का बैच नहीं है, कोई भी फीस नहीं है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है? तो समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो विदेश नीति के सिद्धांत हैं इसमें। भारत का शासन किस प्रकार का है? तो ये है अर्धसंघीय। संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में सदन होते हैं 2, राज्यसभा लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 552 है अधिकतम लोकसभा की। ठीक है। और राज्यसभा की कितनी है? तो ये 250 हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे राइट आंसर। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल ठीक है स्थायी रहता है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। वैसे तो इसका 6 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में स्थायी दे दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 1/1 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। वैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का इस्तीफा किसे दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 352, 56 और 60 में। 352 में, 356 में और 60 में। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो 360 में आपका वित्तीय आपात है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सन 1950 में हुई। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो S.J. कानिय। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 ईयर्स। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 62 ईयर्स। संविधान के अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? संविधान का जो 124 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? तो सन 1975 में लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 में के अकॉर्डिंग के हिसाब अनुच्छेद 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल हो जाएंगे राइट आंसर। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 में वर्णित है। मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 164 हो जाएंगे। राज्य के उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214। राज्यपाल संसद के सदस्य हो सकते हैं, हाँ या नहीं? तो नहीं हो जाएगा राइट आंसर। राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो संघ और राज्य की सूचियां दी गई हैं। संघ सूची में कितने विषय वस्तु हैं? तो पहले 97 थे, अब कितने हैं? 100। राज्य सूची में कितनी विषय वस्तु हैं? पहले थी 66, अब कितनी है? 61। समवर्ती सूची में कितनी विषय वस्तुएं हैं? पहले 47 थी, अब हैं 52। भारत का संविधान किस प्रकार की व्यवस्था प्रदान करता है? संघीय प्लस एकात्मक। संविधान की कौन सी धारा संसद को विशेष शक्तियां देती हैं? तो आर्टिकल 249। केंद्र और राज्य में विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधानसभा स्थगित रहती है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं 2025 तक? तो 106 प्लस संशोधन हो चुके हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। 42वां संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो महासंशोधन। 44वां संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1978 में हुआ था। और 42वां जो हुआ था 1976 में हुआ था। ठीक है। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकारों की समीक्षा से जुड़ा है? तो 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है, मौलिक संरचना सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243A। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका के कार्य हैं इसमें। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो भाषाएं दी गई हैं। ठीक है।
वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? तो बंधुता हो जाएगा राइट आंसर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका लिखित होना। भारत के संविधान की सर्वोच्चता किसमें निहित है? तो संविधान में। संविधान का कौन सा भाग संघीयता फेडरलिज्म को दर्शाता है? तो केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कैसी है? तो अर्धसंघीय है। संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो कठोर और लचीला दोनों। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो अर्धसंघीय। भारत का संविधान किसके अधीन सर्वोच्च है? तो संविधान ही सर्वोच्च है, कोई नहीं। ठीक है, संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? इसमें संशोधन की व्यवस्था है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? प्रस्तावना संविधान का परिचय है। हम भारत के लोग शब्द किस से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में कितने आदर्श निहित हैं? तो 5 आदर्श हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गरिमा। प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। भारत के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इसका लिखित होना। भारत के संविधान की सर्वोच्चता किस में निहित है? तो संविधान में निहित है। संविधान का कौन सा भाग संघीयता को दर्शाता है? तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कैसी है? तो अर्धसंघीय। संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? कठोर और लचीला दोनों। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? अर्धसंघीय। भारत का संविधान किसके अधीन सर्वोच्च है? तो संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? इसमें संशोधन की व्यवस्था है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? प्रस्तावना संविधान का परिचय है। हम भारत के लोग शब्द किससे लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो 1976 में 42वां संशोधन। प्रस्तावना में कितने आदर्श निहित हैं? तो 5 आदर्श निहित हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गरिमा। प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अनुच्छेद 22 किस अधिकार से संबंधित है? तो गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। संविधान में निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन की अधिकतम अवधि क्या है? तो 3 माह। संसद द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध से संबंधित है। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद हैं। धर्म के स्वतंत्र रूप से पालन, आचरण और प्रचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है, धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कराने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में। राज्य द्वारा किसी धर्म के प्रचार हेतु कर लगाने का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 27 में। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 28 में। अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 क्या प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 जो है वो भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30।
संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सी रिट नहीं आती? तो हाउस रिट नहीं आती, बाकी हैबियस कॉर्पस, मेंडमस और क्वो वारंटो, ठीक है, ये आती हैं। बाकी आपका हाउस रिट ये कोई रिट नहीं होती है। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 33 संबंधित है सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 किस स्थिति में मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने की अनुमति देता है? तो मार्शल लॉ के दौरान। अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देना। ठीक है, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉन्ट्रैक्ट। संविदा फर्स्ट है, वो आपको करीब 2 पार्टों में मिलेगा। उसके बाद आपको लॉ ऑफ टॉर्ट है जो आपको करीब 2 से 3 पार्टों में मिलेगा। और फिर आपका है फैमिली लॉ है, हिंदू लॉ, वो भी आपको 2 से 3 पार्टों में मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग है, उसमें देखेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट बनता है कि नहीं। वैसे तो उस पेपर में तो आपका ये सिनोनिम एंटोनिम्स और आपका ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग वगैरह ये ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, फिर भी देखते हैं, प्रैक्टिस सेट बनेगा तो बना देंगे। चैनल से जुड़े रहें, नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।